सीखिए हमेशा खुश रहना। सभी जानते हैं कि खुश रहना कितना ज़रूरी है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी हर वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाता है। क्यों मनाया जाता है यह दिन? यह दिन दुनिया भर के लोगों में खुशी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को इसे मनाने का संकल्प लिया था और 2013 में मनाने का फैसला लिया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बताता है कि एक देश या एक अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए केवल जीडीपी नहीं बल्कि हैप्पीनेस की भी उतनी ही आवश्यकता है, यानी उसके नागरिकों को खुश रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने के पीछे मशहूर समाज सेवी तथा संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार जेमी इलियन के प्रयास भी हैं। उन्हीं के विचारों से तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल बॉन की मून को प्रेरित किया है। अंततः 20 मार्च 2013 को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया गया। सबसे पहले भूटान ने इंटरनेशनल हैप्पी डे के लिए बैठक बुलाने की पहल की थी। इस देश ने 1970 के दशक की शुरुआत से ही नेशनल रेवेन्यू से ज़्यादा नेशनल हैप्पीनेस को महत्व दिया और ग्रास नेशनल हैप्पीनेस को हमेशा ही ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से आगे रखा। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस एंड वेलबींग को प्रमोट करने के लिए गरीबी हटाने, असमानता को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के साथ ही 17 सतत विकास तत्वों का निर्माण किया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ने फिनलैंड को पहले स्थान पर होने का खिताब मिला, जबकि दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वहाँ अपराध की दर बेहद कम और पर्यावरण बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत है। इस वर्ष की थीम संयुक्त राष्ट्र के हर दिवस के लिए हर साल एक नया थीम जारी किया जाता है, जिसके दायरे में ही यह दिवस मनाया जाता है, यानी उस थीम पर फोकस रखा जाता है। इस साल की थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, यानी चौकस, आभारी और दयालु बनो। खुश रहने में मदद करेंगे यह टिप्स। आज भागदौड़ वाले जीवन के बीच खुश रहना आसान नहीं है, लेकिन यह इतना कठिन भी नहीं है। अनुभव पर ध्यान दें, न कि चीज़ों पर। अगर आप अपने अनुभव पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो आपको अपने आप खुशी मिलेगी। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि ऐसे लोग जो अपने अनुभव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे घूमना, खेलना कूदना, रिश्तेदारों दोस्तों से मिलना आदि से ज़्यादा खुश रहते हैं। नया गैजेट, नए कपड़े आदि कुछ ही दिनों तक आपको खुशी दे सकते हैं, लेकिन नया अनुभव जिंदगी भर के लिए आपके मन में रहता है। अपेक्षाओं से परेशान ना हो। आजकल जहां छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा अंक लाने की और युवाओं को अच्छी नौकरी लगने की टेंशन शुरू हो जाती है, वहीं जब एक बार नौकरी लग जाती है तो लोग प्रमोशन के बारे में सोचने लगते हैं। बेशक हमें हमारी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में वर्तमान को एंजॉय न करना भी गलत है। न करें दूसरों की हर बात की परवाह। लोगों की बातों के बारे में हम सभी बहुत सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर की टेंशन का भार हमारे सिर पर आ जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त तक हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। आप कोशिश करें कि इधर उधर की बातों की कम से कम परवाह करें और जरूरी काम की ही टेंशन लें। वर्तमान में रहना सीखें। फिटनेस पर ध्यान दें। एक रिसर्च कहती है कि अगर आप फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो आप खुश भी रहते हैं। दरअसल
फिटनेस का ध्यान रखने पर एक हार्मोन निकलता है जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है। यह न केवल शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है बल्कि शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी साबित हो जाता है। इससे दिमाग खुश हो जाता है। दिल और दिमाग का स्ट्रेस कम करने के लिए फिजिकल फिटनेस एक बहुत ही अच्छी तरकीब होती है। दोस्तों, स्ट्रेस कम करने का एक और तरीका है कि जब भी आप परेशान हो तो स्टोरी जोन चैनल पर आकर कोई भी शिक्षा पर या प्रेरणादायक वीडियो देख ले। धन्यवाद। हैप्पीनेस डे।